दिल्ली के गढ़ में धोनी ने लहराया परचम, किंतु कॉनवे की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ गई राजधानी। कटाया है प्लेऑफ का टिकट। अब ऐसे होगी फाइनल में धोनी और कोहली की भिड़ंत। बीच मैदान में वार्नर गांगुली के निकले आंसू। 5वीं आईपीएल ट्रॉफी की तरफ बढ़ाया थाला ने कदम। मुंबई को करना होगा सबसे बड़ा पलटवार। जी हां दोस्तों, तो आखिर कैसे चेन्नई ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद घातक गेंदबाजी से दिल्ली के सम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई? क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में, जिसमें एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी से जमकर सुर्खियां बटोरी? और धोनी की बादशाहत की नई कहानी, इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन था, ऋतुराज धोनी या फिर कोई और? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मस्ट विन मुकाबले में दिल्ली के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती थी। चेन्नई के सिर पर टूर्नामेंट से बाहर होने की तलवार लटक रही थी। एक गलती उनके सभी अरमानों पर पानी फेर सकती थी। ऐसे में दबाव चेन्नई पर सबसे अधिक था, तो वहीं दिल्ली का सम्मान दांव पर लगा हुआ था। ऐसे में दोनों टीमों से लेकर पूरे स्टेडियम करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। अरुण जेटली के मैदान पर मेहमान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और उन्होंने ट्रेंड को फॉलो करते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली के गेंदबाजों का भी खुद पर भरोसा देखते ही बनता था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यह मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है। मैदान में आते हैं ऋतुराज के साथ कॉनवे और उनके साथ आती है ऐसी आंधी जिसमें दिल्ली कैपिटल्स का खेमा सूखे पत्तों की तरह उड़ जाता है। चौके छक्कों की बरसात करते हुए इन दोनों ने अपनी टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। 6 ओवरों में 60 रन से भी अधिक रन बनाने वाले इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी। रुकना क्या होता है ये तो इन दोनों ने सीखा ही नहीं था। कुलदीप यादव से दिल्ली को वापसी को उम्मीद थी, लेकिन तबाही के मंजर में कुलदीप घुटनों पर आ गए। ऋतुराज ने लगातार 3 गेंदों पर 3 ऐसे खौफनाक छक्के लगाए, गेंदबाज से लेकर पूरे स्टेडियम के पसीने छूटते हुए नजर आए। चौकों से अधिक ऋतुराज छक्कों से डील कर रहे थे, तो कॉनवे भी उनके लिए काल का दूसरा नाम बने हुए थे। फेल हो रहा था वार्नर गांगुली का हर एक प्लान। दिल्ली के मैदान पर तबाही मचा रहा था महेंद्र सिंह धोनी का यंगिस्तान। दोस्तों, पहले 10 ओवरों के भीतर ही दिखा दिया गया था दिल्ली को मुकाबले से बाहर का रास्ता। हो चुकी थी उनकी जीत नामुमकिन। दोनों खौफनाक बल्लेबाजों के बीच हुई 141 रनों की पार्टनरशिप। शतक बनाने से चूक गए दुर्भाग्यशाली ऋतुराज। बावजूद उसके ठोक दिए 50 गेंदों पर 79 रन। 3 चौके और 7 छक्कों से सजी थी शानदार पारी, पर यह तो केवल था नमूना। कॉनवे तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए। 52 गेंदों पर 87 रन ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख गए। नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए थे थाला महेंद्र सिंह धोनी। पूरे स्टेडियम में लग रहे थे धोनी धोनी के नारे। जय घोष से गूंज उठा था अरुण जेटली का मैदान, पर नहीं चला धोनी का बल्ला। 4 गेंदों पर बना पाए केवल 5 रन, लेकिन जडेजा दुबे ने नहीं छोड़ी कोई भी कसर। दुबे ने जड़े एक के बाद एक 3 छक्के, 9 गेंदों पर बनाए 22 रन। सर जडेजा की भी लहराई है तलवार। 285 के स्ट्राइक रेट से जड़े 3 छक्के और 1 चौका पहुंचा दिया 20 ओवरों में अपनी टीम को 223 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक, जिसे देख पाने पर दिल्ली तो क्या बड़ी से बड़ी टीमें भी पानी पानी हो जाएं। बस फिर क्या था, चेन्नई ने लगभग कटा लिया था प्लेऑफ का टिकट। लक्ष्य को हासिल कर पाना, वह भी महेंद्र सिंह धोनी के मास्टर प्लान से पार होते हुए, कोई बच्चों का खेल थोड़ी था और दिल्ली के बस की बात भी नहीं थी। यही हमें देखने को मिला। मुंहतोड़ जवाब देने को उतरी दिल्ली का पहले ओवर में ही पृथ्वी साथ छोड़कर चलते बने। फिर एक ही ओवर में दीपक चहर ने चटका दी दिल्ली की रीढ़ की हड्डी। 2 गेंदों पर भेजा सॉल्ट के साथ रूसो को पवेलियन। दिल्ली के फैंस भी लगाने लगे थे धोनी धोनी के नारे। हार के मुहाने पर पहुंच चुकी थी दिल्ली की टीम। कोई भी मसीहा अब उनकी हार को टाल नहीं सकता था। यह अटल सत्य बन चुका था। 26 रनों पर 4 विकेट गंवाने वाली दिल्ली की नैया पार लगाने को कप्तान वार्नर ने थामा उनका हाथ। लगा दिया एड़ी चोटी का जोर। 36 गेंदों पर ठोक दिया 50, तो फिर लिया रविंद्र जडेजा को रिमांड पर। एक ही ओवर में छुड़ा दिए धोनी जडेजा के पसीने। 3 खौफनाक छक्कों के साथ 1 चौका बटोर कर लिए थे 23 रन। चेन्नई के फैंस में बैठ गया था डर, क्या यह खिलाड़ी लिख देगा नया इतिहास? पर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। डेविड वार्नर कितनी भी तूफानी बल्लेबाजी कर ले, माउंट एवरेस्ट जैसा 223 का लक्ष्य पार नहीं कर सकता। दूसरे छोर से नहीं मिला था इस खिलाड़ी को किसी के साथ। अक्षर भी टेक चुके थे अपने घुटने पर हाथ। पाए मात्र 8 गेंदों पर 15 रन। 109 रनों पर दिल्ली की आधी पारी पवेलियन में थी। चेन्नई अपनी जीत का जश्न मना रही थी। अकेले डेविड वार्नर कर रहे थे चेन्नई के खौफनाक गेंदबाजों से लड़ाई। केवल 58 गेंदों पर 86 रन बनाकर टूट गया उनका भी मनोबल। 7 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत मचाए इस बल्लेबाज ने एक बार फिर गदर। तो महेंद्र सिंह धोनी ने लिखी अपनी बादशाहत की नई कहानी और बड़ी आसानी से दिल्ली को कुचलकर प्लेऑफ का टिकट हासिल किया। इसके बाद अब मुंबई और बेंगलुरु के लिए प्लेऑफ क्वालिफाई करना उतना मुश्किल नहीं रह गया है। बता दें, अब यदि ये दोनों टीमें अपने शेष बचे हुए मुकाबलों में जीत हासिल कर लेती हैं तो बड़ी आसानी से ये प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएंगी। हालांकि उसके लिए लखनऊ को अपना मैच हारना होगा और यदि ऐसा होता है तो हमें टॉप 4 भारतीय सितारों के बीच सबसे तगड़ी जंग होती दिखाई देगी। लेकिन आपको क्या लगता है, मुंबई और बेंगलुरु में कौन सी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करने में कामयाब हो पाएगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।